गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, बिना क्लासेस का ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट्स को आगे बढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड अब हम लोग आगे टॉपिक करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। इसके पहले हम लोगों ने सेट ब्रूस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में मैंने बता दिया था। फिर बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, वो सब चीज मैंने बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स कितने तरह के होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत चीज थ्योरी आपको याद रखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला चीज आएंगे हम लोगों के पास, वो है हमारा एम्प्टी सेट। क्या होंगे? एम्प्टी सेट, नल सेट, ये सब इनको नाम दिया जाता है। फिर सेकंड होते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट। फिर होते हैं फाइनाइट सेट, फिर थर्ड होते हैं नॉन फाइनाइट सेट। फिर फोर्थ होते हैं इक्वल सेट्स। फिर फिफ्थ होते हैं सिंगल टर्न सेट्स। तो ये टाइप ऑफ सेट्स आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप पढ़ लीजिए कि क्या है। इतने तरह के टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, एम्प्टी सेट्स, नल सेट्स। एम्प्टी सेट्स का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे। सेट्स में जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देख के आइए, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमें आ रहा क्या है, एम्प्टी सेट्स और नल सेट्स। एम्प्टी सेट्स और नल सेट्स मतलब क्या है कि इसमें कोई भी इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं होंगे, जीरो, कोई भी एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं होंगे। और इसको हम लोग 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। चाहे आप इस तरह से लिख दो, चाहे इस तरह से लिख दो, ये भी क्या कहलाते हैं? एम्प्टी सेट कहलाते हैं या नल सेट कहलाते हैं। ये बात याद रखिएगा। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें किसी भी तरह का एलिमेंट्स यानी कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू x such that x square is equals to -2, x square is equals to -2, x is natural number। अब आप इसको रूस्टर फॉर्म में लिखिए। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, इस सेट बिल्डर फॉर्म में रूस्टर फॉर्म में लिखिए। तो जब आप इसका रूस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा कि x एक नेचुरल नंबर है। तो x एक नेचुरल नंबर है यानी कि उसका स्क्वायर कीजिए। मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1 नेचुरल नंबर है, तो याद रखिएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एक बात बताइए कि अगर हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव का स्क्वायर करें चाहे वो नेगेटिव का स्क्वायर करें, हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए कि -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर 9 ही आएंगे, या अगर हम लोग 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर 9 आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी माइनस में आना पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका जो रूस्टर फॉर्म है, इसमें किसी भी तरह का एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, यानी कि इसमें किसी भी तरह का एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है? एम्प्टी सेट है। ये जो सेट बिल्डर मेथड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। तो इस तरह से भी आपको पहचानने एग्जाम में दिया रहेगा जो नेक्स्ट वर्कशीट है। तो इस तरह से एम्प्टी सेट है, तो इसको आप फाइल लिख दीजिए या इसमें इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये भी क्या हो गया? एम्प्टी सेट। तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं कि कहाँ एम्प्टी सेट होते हैं, कहाँ कौन सा सेट हो गया। आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह का एग्जांपल बहुत सारा बुक में दिया है। अब देखिए फाइनाइट सेट क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट सेट क्या होते हैं। देखिए फाइनाइट सेट क्या है कि जो फिक्स्ड है, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे फाइनाइट सेट मतलब जिसको काउंटेबल है, जिसको हम लोग जानते हैं कि हाँ उसके बीच में काउंट हो सकता है। जैसे फाइनाइट सेट में एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक, इससे अलावा नहीं हो सकता। इसको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। तो ये सब हो गया फाइनाइट सेट हो गए। जैसे और कोई फाइनाइट सेट मान लीजिए, और किसी भी फाइनाइट सेट का एग्जांपल दे दीजिए, बताइए फाइनाइट सेट में आपका एग्जांपल और क्या क्या हो सकते हैं? नहीं पता है? बताइए कि क्या क्या होंगे फाइनाइट सेट में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि ए से जेड तक जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी नंबर आएंगे, वो फाइनाइट सेट में होंगे, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए बता दिया कि आपके क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, तो आपके क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? 45 स्टूडेंट्स हैं। तो उससे ज्यादा तो नहीं है, उससे कम भी नहीं है, तो वो फाइनाइट सेट हो गए, क्योंकि आपको वो काउंट कर सकते हो कि वो 45 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लासरूम में, तो वो फाइनाइट सेट हो गए। फिर उसी तरह से बता दिए जाए कि फाइनाइट सेट में और क्या क्या होंगे।
ठीक है, जैसे आपके फाइनाइट सेट में है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो वो भी आपका फाइनाइट। जैसे अभी आप किसी घर में रह रहे हो या किसी पर्टिकुलर घर में रह रहे हो जिसमें आप मम्मी पापा बहन भाई के साथ रह रहे हो, तो उसमें आपको वो फाइनाइट सेट्स हो जाएंगे कि कितने मेंबर हैं, तो वो सब फाइनाइट सेट्स में आते हैं। तो फाइनाइट मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग पता कर सकते हैं, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट सेट्स में क्या होंगे, जैसे मैं बोल दूं कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है। इसका कोई सेट्स फाइनाइट नहीं है, इसलिए नॉन फाइनाइट है, कहां तक जाएगा वो कोई नहीं जान सकता है, इसलिए नॉन फाइनाइट सेट्स होते हैं। फिर इंटीजर्स भी हो जाएंगे, +0 +-1 +-2 +-3, जितने भी इंटीजर्स के सेट होते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट सेट्स होते हैं। सब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट सेट्स होते हैं। तो ये सब चीज याद रखिएगा। फिर ट्री जो है, आप दुनिया में कितना पेड़ है, वृक्ष है, ट्री कितने हैं, इसको भी काउंट कीजिएगा, तो ये भी नॉन फाइनाइट सेट्स में आएंगे, आप काउंट नहीं। फिर आपके बाल में जो हेयर है वो भी नॉन फाइनाइट सेट्स में आएंगे, क्योंकि उसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वो होते हैं फाइनाइट सेट्स और नॉन फाइनाइट सेट्स। तो ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए। इक्वल एलिमेंट्स मतलब क्या है कि इक्वल सेट्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए एलिमेंट्स आर सेम। सबसे पहला चीज होता है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, कि जैसे इसमें 1 है तो उसमें भी 1 होना चाहिए, इसमें 2 है तो उसमें भी 2 होना चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। 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 इक्वल सेट्स के लिए आपका एलिमेंट सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी वो सेट्स इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं इक्वल सेट्स का। इक्वल सेट्स हम लोग किसको बोलते हैं, इक्वल सेट्स किसको बोला जाता है उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल है इक्वल सेट्स का, इक्वल सेट्स का एग्जांपल क्या है, जैसे मैं एक सेट्स दिया 1 2 3 4 5, ये एक सेट्स है। एक सेट्स में बी दिया 5 4 3 2 1। देखिए अब इसमें बताइए, इसमें सबसे पहला चीज देखिए कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। चलिए अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो एलिमेंट्स ए में है क्या वो बी में भी है कि नहीं है। जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में है कि नहीं है। जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में है कि नहीं है। तो देखिए एलिमेंट्स ए में 1 है, बी में भी 1 है। एलिमेंट्स ए में 2 है, बी में भी 2 है। सेट ए में 3 है, इसमें भी 3 है। सेट ए में 4 है, इसमें भी 4 है। सेट ए में 5 है, इसमें भी 5, मतलब सब सेम हो गए। तो देयरफॉर सेट्स ए इज इक्वल टू सेट्स बी, ये हो गए इक्वल सेट्स। इस तरह से हम लोग सेट्स को पता करते हैं इक्वल है। उसका ऑर्डर किधर भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी वो सेट्स इक्वल सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे इक्वल सेट्स हो गए, अब आते हैं सिंगल टर्न सेट। सिंगल टर्न सेट, सिंगल टर्न सेट्स में एक चीज याद रखिएगा, सिंगल टर्न सेट्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर में सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होंगे। उसके अंदर में क्या होंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह के सेट्स को हम लोग सिंगल टर्न सेट्स बोलेंगे। इस तरह के सेट्स को हम लोग सिंगल टर्न सेट बोलेंगे, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह सेट्स को हम लोग सिंगल टर्न सेट बोलेंगे। इस तरह के सेट्स को हम लोग सिंगल टर्न सेट्स बोलेंगे। जिस भी सेट्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होंगे, तो इस तरह के सेट्स को हम लोग सिंगल टर्न्स बोलेंगे। जिस एलिमेंट्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होंगे, इस तरह के सेट्स को हम लोग सिंगल टर्न सेट बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये चीज होते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, और इसको अच्छा से पढ़िएगा क्योंकि इसके बाद जो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइजेस हैं या आरएस1 में भी जो एक्सरसाइजेस हैं, आपको इसी से पता करने के लिए बोला जाएगा कि कौन कौन से किस तरह के सेट्स हैं। आपको वो सेट बिल्डर मेथड में भी दिया रहेगा, आपको बताना होगा कि ये कौन सा है। तो पहले उसको आपको रोस्टर में चेंज करना होगा, उसके बाद उसमें देखना होगा कि ये किस तरह का सेट्स है, फाइनाइट सेट्स है, नॉन फाइनाइट सेट्स है, इनफाइनाइट सेट्स है, इक्वल सेट्स है, सिंगल टर्न सेट्स है, या किस तरह के सेट्स है। इस तरह से आप सेट्स पहचान लोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट का नाम है सबसेट्स एंड सुपरसेट्स। कॉन्सेप्ट्स ऑफ सबसेट्स एंड सुपरसेट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सबसेट्स एंड सुपरसेट्स। चलिए तो सबसे पहले चीज आते हैं सबसेट्स। देखिए डेफिनेशंस वगैरह बुक में लिखी है, मैं एग्जांपल्स के साथ। सबसेट्स का जो सिंबल होता है, सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबल है इस तरह से हम सबसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से पहला ये होता है, फिर दूसरा होता है इस तरह से। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसका क्या काम है, सबसेट और इक्वल टू होता है, और इसका होता है सबसेट, ये होता है सिंबल। अब जैसे मान लीजिए कि एक मैंने एग्जांपल लिया, a इज इक्वल टू
1 2 4 5 6, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इज इक्वल टू ले लिए 2 3 4, ये मैंने ले लिया। ये दोनों तो इक्वल सेट है नहीं, ये बात याद रखिएगा। तो आपसे अगर पूछ दे कि a और b इक्वल है तो इक्वल है नहीं, क्योंकि 2 3 4 तो है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। अब आप देखिए एक बात बताइए कि सबसेट्स का मतलब क्या होता है कि जो b में एलिमेंट्स हैं, जो b में एलिमेंट्स हैं वो a में भी होने चाहिए। मतलब जो सबसे छोटा सेट है इसमें सबसे छोटा कौन है, b है, और सबसे बड़ा कौन है, a है, क्योंकि a में 1 2 3 4 6 एलिमेंट्स हैं और b में 3 एलिमेंट्स हैं। तो छोटा शॉर्ट सेट्स हो गया ये और बड़ा सेट हो गया ये, तो छोटा ये हो गया बड़ा ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो छोटा सेट है उसका सारा एलिमेंट्स क्या a में है, ये चीज देखना पड़ेगा। तो देखिए b का जो एलिमेंट्स 2 3 4 है वो a में है कि नहीं, 2 3 4 है। देखिए ये जो 2 है इसमें भी है, 3 है इसमें भी है, 4 है इसमें भी है, यानी कि b का सारा एलिमेंट्स a में है, b का सारा एलिमेंट्स a में है, इसलिए हम बोलेंगे b जो है वो सबसेट है a का, b जो है वो सबसेट है a का। इसको हम इस तरह से बोलते हैं b इज सबसेट ऑफ a, b इज सबसेट ऑफ a को हम लोग b का सबसेट नहीं बोल सकते क्योंकि a का सारा एलिमेंट्स b में नहीं है। आप देख सकते हो a में 1 5 6 है लेकिन b में भी नहीं है। इस तरह से हम लोग सबसेट पता कर सकते हैं, यानी कि सबसेट का मतलब क्या होता है कि उसका एलिमेंट्स उसमें होना चाहिए, उसका एलिमेंट्स उसमें होना चाहिए। तो उस तरह चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये दे दिए, फिर मान लीजिए b इज इक्वल टू 6 5 4 3 2 1 ये दे दिए। अब देखिए आप बोलोगे ये दोनों तो इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं, तो अब आप बोलोगे कि a सबसेट है कि नहीं b का, या b सबसेट है कि नहीं a का। तो इसमें आप क्या कह सकते हो, सबसे पहले देखिए a जो है वो सबसेट है b का, सबसेट भी है और इक्वल सेट्स भी है, इसलिए हम ये इक्वल का साइन लगाते हैं। याद रखिएगा a जो है वो सबसेट हो जाता है क्योंकि a का सारा एलिमेंट्स b में है, और ये भी लिख सकते हैं b जो है वो भी सबसेट और इक्वल हो सकता है a का, क्योंकि b का सारा एलिमेंट्स भी a में है। आप देख सकते हो 6 है 5 है 5 है 4 है 4 है 3 है 3 है 2 है 2 है 1 है 1 है। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं कि इसमें हम बोल सकते हैं a भी b का सबसेट है, b भी a का सबसेट है, क्योंकि a का सारा एलिमेंट्स b में भी है और b का सारा एलिमेंट्स a में भी है, और इसको एक और बोल सकते हैं इक्वल भी है, इसलिए यहाँ नीचे इक्वल का साइन लगता है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। तो ये साइन का मतलब ये होता है। लेकिन एक चीज और याद रखिए, कभी कभी आप यहाँ भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल का साइन लगा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप नहीं लगाइएगा। ये दर्शाने का तरीका है कि b जो है वो सबसे छोटा सेट है, b जो है b सबसेट a है, तो आपसे पूछेगा इसमें सबसे छोटा कौन है, तो लिखिएगा b, क्योंकि b सबसेट a है तो b सबसे छोटा है। लेकिन इसमें पूछते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो बोलेगा इसमें कोई छोटा नहीं है, दोनों बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बराबर साइन लिखा हुआ है। तो a जो है वो सबसेट है b का और इक्वल भी है b का, इसलिए ये सबसेट का साइन हम लोग इक्वल के साथ डिनोट करते हैं। इस तरह से सबसेट को पहचाना जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया हुआ है a इज इक्वल टू स्मॉल a b c d डॉट 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 z, और b इज इक्वल टू दे दिया है a b c d e, ये दे दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा है शो दैट इज b सबसेट ऑफ a, पहला क्वेश्चन। सेकंड, a इज नॉट सबसेट ऑफ b, ठीक है। थर्ड, विच इज सुपरसेट, विच इज सुपरसेट, इसमें सुपरसेट कौन है, ठीक है। फोर्थ, बी सबसेट, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। आपको प्रूफ करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, इज मैं पूछा हूं कौन सा स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। इज हो गया, ये थर्ड नंबर में मैं डाल देता हूं, और ये क्वेश्चन हो गया अलग से, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये क्वेश्चन विच इज सुपरसेट, विच इज सुपरसेट। चलिए कैसे बनाएं, देखिए बी इज सबसेट ऑफ ए। देखिए ए से ए बी सी डॉट डॉट का मतलब क्या है, यहाँ ए में ए से लेकर जेड तक लिखा लेटर है। ए में क्या है, जो पहला जो ए सेट है उसमें ए से लेकर जेड तक लेटर है, और जो बी सेट है उसमें ए बी सी डी ई है। इसका मतलब क्या है कि बी का सारा एलिमेंट्स ए में है, बी का सारा एलिमेंट्स ए में है, यानी कि बी को हम लोग बोल सकते हैं सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो गया, ये सही स्टेटमेंट है। अब बोला जा रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ए तो कभी नहीं होगा बी का सब्जेक्ट, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट्स बी में नहीं है, क्योंकि ए बी सी डी ई है, लेकिन बाकी जो सारे एलिमेंट्स है वो तो नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, ट्रू है। अब बोला गया है बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ, बी सबसेट नहीं है का, ऐसा थोड़ी जो है, बी तो सबसेट है का, क्योंकि बी का सारे एलिमेंट्स सेम है, इसलिए ये
फॉल्स हो गया। अब इसमें बोला गया सुपरसेट कौन है, तो सुपरसेट का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ा सेट होता है उसी को हम लोग सुपरसेट बोलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सेट कौन है, ए है, क्योंकि ए में आपका बहुत सारे एलिमेंट्स क्या है 26 है, और बी में कितना एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। ए में 26 मतलब यहाँ डॉट डॉट का मतलब क्या होता है बहुत सारे लेटर्स इसमें है इंक्लूडेड है, जेड का मतलब यही होता है। तो ए में 26 होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, और बी में आपका कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि सुपरसेट्स कौन हो गए ए, तो लिखेंगे ए इज सुपरसेट। सुपरसेट्स का मतलब होता है जो सबसे बड़ा सेट होता है उसी को सुपरसेट्स बोला जाता है। तो ये होते हैं सुपरसेट्स और सबसेट्स के डेफिनेशंस किए हुए, ठीक है। चलिए अब यहां से क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब कितने सबसेट्स बन सकते हैं किसी एक सेट्स के। तो फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 to the power n, to the power n, where n is equals to number of elements, where n is equals to number of elements, जो उसके एलिमेंट्स होंगे उसी के नंबर होंगे, जो उसके एलिमेंट्स होंगे उसी के नंबर होंगे। जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। तो a is equals to दिया हुआ 1 2, क्या दिया हुआ 1, a is equals to 1 2। इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, सबसेट्स तो होंगे लेकिन कितने सबसेट्स बन सकते हैं इसके, मतलब इससे कम एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितने सबसेट्स बन सकते हैं। देखिए सबसेट्स क्या क्या बन सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 to the power n। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो क्या हो गए 2 to the power 2, तो कितने हो गए 4। कितने सबसेट्स बन सकते हैं 4 सबसेट्स, बनाइए। तो सबसेट्स आर, सबसेट्स आर, कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो बनाइए सबसेट्स। 1 और 2 का सबसेट्स 1 हो सकता है, 1 इज द सबसेट ऑफ ये, और क्या हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिखिए। फिर क्या हो सकते हैं इक्वल भी हो सकते थे, आपको पता है इक्वल भी होते हैं सबसेट्स, मैंने बताया ये इसका सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। और इम्प्टी सेट्स तो हर एक के सबसेट्स हैं, इम्प्टी सेट्स तो हर एक के सबसेट्स होते हैं। इम्प्टी सेट्स जो होते हैं वो हर एक सेट्स के सबसेट होते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी तरह के एलिमेंट्स नहीं है, तो उसको भी हम लोग सबसेट्स बोल सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए और क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो और मैं आगे बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। जैसे क्वेश्चन दिए b इज इक्वल्स टू 2 3 4, b इज इक्वल्स टू 2 3 4। इसमें कितने एलिमेंट्स दिए 3, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 to the power n। n का वैल्यू कितने हैं 3, 1 2 3, 2 to the power 3, तो कितने हो गए 8। तो टोटल सबसेट्स कितने आएंगे 8। तो लिखेंगे यहां सबसेट्स आर, सबसेट्स आर, सबसेट्स आर क्या होंगे, पहले 2 हो सकते हैं, सिंगल सिंगल को पहले लिख लीजिए। 2 इसका सबसेट हो सकता है, होगा ही। फिर 3 भी हो सकता है इसका सबसेट, फिर 4 भी हो सकता है इसका सबसेट। चलिए सिंगल सिंगल लिख लिए, फिर 2 3 को एक साथ रखिए, 2 3 भी हो सकता है इसका सबसेट, फिर 3 4 को एक साथ लिखिए, 3 4 भी हो सकता है इसका सबसेट, हो सकता है ना, फिर 2 और 4 भी हो सकता है इसका सबसेट। मतलब सबसेट्स का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। लिख दिए, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 हुए और 2 चाहिए, तो 2 3 4 भी हो सकते हैं इसके सबसेट्स, इक्वल भी होते हैं, जो इक्वल है वो भी हो सकते हैं, और एक 5 हो गए। तो टोटल कितने हो गए 8 सबसेट्स हो गए। अब इसके अलावा और सबसेट्स नहीं बन सकते, आप देख सकते हो। ये इसका सबसेट हुआ, ये भी इसका सबसेट हुआ, क्योंकि 3 है इसमें और इसमें भी 3 है, तो ये इसका सबसेट हुआ। 4 है तो ये भी इसका सबसेट हुआ, 2 और 3 है ये भी इसका सबसेट हुआ, 3 और 4 है ये इसका सबसेट हुआ बी का, फिर ये भी इसका सबसेट हुआ, और 2 3 4 है सबसेट भी हुआ और इक्वल भी हुआ, जो मैं बताया था, और पाई तो सबसेट होते ही है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करते हैं। उसका चलिए एक और मैं क्वेश्चन कराता हूं कि किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, और भी एक क्वेश्चन को लेकर चलता हूं लेटर्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। जैसे a इज इक्वल टू दिए हैं a e i o, ये वॉइस दिए हैं। चलिए तो नंबर ऑफ सबसेट्स पहले निकालिए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू
कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स, तो 2 टू दी पावर n, तो 2 टू दी पावर 4, तो 2 टू दी पावर 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गए। यानी कि 16 सबसेट्स बनेंगे। तो लिखेंगे यहाँ सबसेट्स आर, सबसेट्स आर, सबसेट्स आर। तो सबसे पहले ए लिखिए, एक सबसेट हो गए, फिर लिखिए ई, एक सबसेट हो गए, फिर लिखिए आई, ये भी सबसेट हो गए, सिंगलटन सेट, फिर लिखिए ओ, ये भी सबसेट हो गए, 4 सबसेट निकल गए। फिर और निकालना, चलिए ए ई को साथ में लिख दीजिए, ए ई, फिर ई आई को साथ में लिखिए, सब लाइन वाइज लिखते जाइएगा। ई आई को साथ में लिखिए, फिर आई ओ को साथ में लिखिए, फिर ए ओ को साथ में लिखिए। चलिए कितने हो गए, 4 4 8, और बनाना चाहिए। चलिए ए ही हो गया, ए आई नहीं हुआ था, ए ही हो गया था। अब ए आई को साथ में लिखिए, ऐसे ही आपको बनाते जाना है। फिर ई ओ को साथ में लिखिए, फिर ई ओ को लिख दिए। चलिए अब उसके कितने हो गए, 4 4 8 2 10, और 6 बनाने हैं। ए ई आई ओ यू, ये भी हो गए, सबसेट्स हो गए। फिर और बनाने हैं, तो ए ई आई एक साथ लीजिए, 3 3 टर्म्स लीजिए। अब 3 3 टर्म्स को लीजिए, 3 3 टर्म्स को भी ले सकते हो, ए ई आई ये भी ले सकते हो, फिर ई आई ओ ये भी ले सकते हो, ठीक है। फिर ए ई ओ ये भी ले सकते हो, ए ई ओ जितना बनेंगे ले लीजिए, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 2 चाहिए। एक तो पाई हो गए, और एक चाहिए, और एक चाहिए। तो क्या छूटा हुआ है आपका, ई आई ओ हो गया है, ए ई आई हो गया है, फिर आपका हो जाएगा इधर से ओ आई ई आई ओ भी हो गया है, ओ आई ई बोलो या ई आई ओ बोलो, ठीक है। और एक बच गया ए आई ई ओ, क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, अब इसको ढूंढिएगा। टोटल 16 सेट्स बनेंगे। अभी तो मुझे क्लास आगे बढ़ाना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ढूंढिएगा। टोटल 16 सेट्स, ये निकालने से आपको पता चल जाएगा कितने सेट्स बनेंगे। तो ये सब इसके सबसेट्स होते हैं, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करने का तरीका। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, पावर सेट्स। क्या आएंगे, पावर सेट्स। पावर सेट्स क्या होता है, पावर सेट्स। तो पावर सेट्स मतलब क्या होता है, the elements of power set should be considered as a subsets of the sets। इसका मतलब क्या है कि जो पावर सेट्स में जो भी हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे वो किसी सेट्स के सबसेट्स होंगे, किसी सेट्स के सबसेट्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि a इज इक्वल टू मैंने लिखा 1, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, a इज इक्वल टू मैंने लिखा 1, तो आपको निकालना है पावर सेट्स। पावर सेट्स का मतलब क्या है, पीए, पीए से रिप्रेजेंट होता है, जहां भी पीए होगा मतलब इसका निकालना है पावर सेट्स। पीए का मतलब क्या होता है, पावर सेट्स। तो पावर सेट्स निकालना है, इसका मतलब क्या होंगे, इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वही उसके पावर सेट है। तो 1 2 के सबसेट्स क्या होंगे, सबसे पहले 1 होंगे सबसेट्स, फिर क्या होंगे 2 होंगे सबसेट्स, फिर क्या होंगे 1 2 होंगे सबसेट्स, और फिर क्या होंगे पाई होंगे। तो यही हो गए इसके पावर सेट्स। आपको निकालने का तरीका है, तो 2 का स्क्वायर 2 कीजिए तो 4, जैसे मैंने पहले निकाला था। इस ए में एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 का पावर n कीजिएगा, यानी 2 का पावर 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 4। तो इसके सबसेट्स कितने आएंगे 4, यानी कि पावर सेट्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट्स इज इक्वल टू द पावर n। यही होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट्स इज इक्वल टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये तो जानते हो क्या होता है, टू द पावर n मतलब इतने आएंगे। अब जैसे मान लीजिए एक और मैं दे रहा हूं, a इज इक्वल टू 2, 4, 6, इसमें सबसेट्स कितने बनेंगे आपको पता है, 2 टू द पावर n यानी कि 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 सबसेट्स बनेंगे। इसका जब पावर सेट्स निकालना है तो pa इज इक्वल टू सबसेट्स किसका होगा, सबसेट्स निकालिए। 2 4 6 का सबसे पहले सबसेट 2 होगा सबसेट्स, फिर क्या होंगे 4 होंगे सबसेट्स, फिर क्या होंगे 6 होंगे सबसेट्स, फिर 2 4 को एक साथ कर दीजिए, फिर 4 6 को एक साथ कर दीजिए, फिर 2 6 को एक साथ कर दीजिए, फिर 2 4 6 को एक साथ कर दीजिए, और फिर पाई हो गया। ये सब हो गए सबसेट्स। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो याद रखिएगा पावर सेट्स क्या होता है, कोई भी सेट्स का जो सबसेट है वही पावर सेट्स के क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो आपसे पूछेंगे पावर सेट्स में एलिमेंट्स कौन है, तो ये हो गए एलिमेंट्स 1 2 3 4
6 7 8। अब इसमें यहां से कर्ली ब्रैकेट इसका नहीं हटा दीजिएगा, वो इसी तरह से लिखिएगा, एलिमेंट्स ही है। तो ये होते हैं हमारे पावर सेट्स। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं और इस तरह से सबसेट्स और पावर सेट्स पता किया जाता है। ये तो था मैथमेटिकल डेरिवेशन था, इसको हम लोग थ्योरेटिकल में भी लिखते हैं। तो वो चीज अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, इसको हम लोग थ्योरेटिकली किस तरह समझेंगे, क्योंकि वही चीज आपको समझना है। और बहुत सारा चीज इसमें कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जिसको हम लोग को प्रूविंग भी करना है, उसी थ्योरी से ही प्रूव होगा। अगर वो थ्योरी नहीं समझोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप कंटिन्यूअस रिवीजन कीजिएगा कि क्या पावर सेट्स होते हैं, क्या सबसेट्स होते हैं, उसका एलिमेंट्स क्या होते हैं। हम लोग समझेंगे कि एक एलिमेंट्स सबसेट का मतलब क्या है कि बी का एलिमेंट जो है वो ए में भी होना चाहिए। ये सारा कुछ समझने के बाद फिर आप थ्योरी समझिएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल समझने से ही आप इसके आगे के जितने भी लॉ है उसको प्रूफ कर पाइएगा, और वो प्रूविंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डालूंगा। ओके, गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे होम।